अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि पिक्सेल लैब में हम मास्क टूल को किस तरीके से यूज़ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था किस तरह हम बीजियर टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो मास्क टूल है उसमें थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं और शेप्स भी। यहाँ मैं एक टेक्स्ट ले रही हूँ ए। ठीक है, इसमें मैं फ़ॉन्ट अप्लाई करूँगी, कलर अप्लाई करूँगी। ठीक है, और इसी की एक कॉपी लूँगी। यहाँ मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर कलर अप्लाई करूँगी। यहाँ मैं ब्लैक कलर लूँगी। ओके करते हैं। उसके बाद मैं इसी की कॉपी लूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ एडिट करूँगी और बी टेक्स्ट लूँगी। ओके करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने इनकी कॉपी की है, इसी वजह से सेम साइज़ है। जब हमें सेम साइज़ की चीज़ें चाहिए हों तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ अलग अलग लें। ठीक है, हम कॉपी करें। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट को जो है वो सेट करूँगी। मैं इनको बिल्कुल एक लाइन में लेना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से मास्क टूल अप्लाई करते हुए हम टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं जो डिज़ाइन करूँगी वो ज़रूरी नहीं है कि आपने वही करना है। ठीक है, इससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो डिज़ाइन हो सकते हैं। ठीक है, बस इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। ये बिल्कुल बीजियर टूल की तरह है, इसके जो एंटीना वगैरह बिल्कुल उसी तरीके से। अभी जो इन वाला ऑप्शन है ना, उसमें जो अंदर वाला हिस्सा गायब हो जाता है और जो आउट वाला ऑप्शन है उसमें बाहर वाला हिस्सा गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जहन में रहे ये आपने जिस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है सिर्फ उसके ऊपर रखना है। ठीक है, ये टूल्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये क्या काम करते हैं। उसके बाद ये नीचे जो दिया हुआ है ये एक मूविंग टूल है, जो साथ उसके बिल्कुल है ये एडिट टूल है, और नीचे जितने भी एक्शंस दिए हुए हैं ये भी मैं आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब मैं डिज़ाइनिंग करूँगी कि मैंने किस तरीके से लेना है। आप देखते जाएं, मैंने इनका ऑप्शन ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से ये जो मैंने मास्क टूल लिया हुआ है इसकी जो अंदर वाली जगह है वो खुद ही गायब होती जा रही है। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सेट करना है कि ये हमारी जो रिक्वायर्ड जो हमारी चीज़ है वो हमारे तक आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको जो ए के आगे वाला हिस्सा वो डिसपियर करना चाहती हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। इसको मैं सेट करूँगी, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह लेना चाहती हूँ। तो हम इसके एंटीनास को बहुत अच्छे तरीके से जो है मूव करेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास आए। इसको जितना आप आराम से करेंगे तो ये उतना ही नीट बनेगा। ठीक है, इसमें जल्दी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आप इसे शेप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ किया था पिछली क्लास में बीजियर टूल, उससे भी हम शेप्स बना सकते हैं, लेकिन हम इससे भी बना सकते हैं। इससे शेप्स भी बन जाती हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहरहाल ये दोनों तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़्यादा ऑप्शंस हैं वो मास्क टूल में होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ अभी मैंने इन वाला ऑप्शन लिया है, अगर मैं आउट वाला ऑप्शन करूँगी तो जितना भी बाहर वाला हिस्सा होगा वो गायब हो जाएगा। या आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। शुरू शुरू में कोई भी इसके बारे में इतना डिटेल से नहीं सिखाता, जिसकी वजह से समझ नहीं आती। लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ प्रैक्टिस करें उससे जितनी जल्दी समझ आती है उतना देखने से समझ नहीं आती। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। उसके बाद यहाँ मैंने एक दफ़ा डिज़ाइन कर दिया। आप एडिट करके जो भी अल्फ़ाबेट लेंगे उसमें सेम यही डिज़ाइन अप्लाई हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पहले बी लिखा था, हम एफ़ लिखें, के लिखें, एन लिखें, जो मर्ज़ी लिखें, यहाँ सेम उसी तरीके से डिज़ाइन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हम स्पेस दे दें, जितनी स्पेस देना चाहते हैं दे दें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। उसके बाद दोबारा भी आप एडिट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपका बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे इनको।
ठीक है, सेपरेट हो गए ये। उसके बाद अब ये हमारे पास हो चुका है काम, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं ताकि ये हिले ना, तो यहाँ से मर्ज करेंगे हम, ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर लिया, स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने 3D अप्लाई किया है, लेकिन जब मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ तो आप देखते हैं सारा 3D जो है वो ख़राब हो चुका है। कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जो 3D और एम्बॉस को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। किसी किसी में एम्बॉस को सपोर्ट कर लेते हैं और 3D को नहीं करते, किसी में दोनों को नहीं करते। तो ये डिपेंड है कि वो मोबाइल, ठीक है, उस मोबाइल पे डिपेंड है ये। जो नए मोबाइल्स आए हैं जैसे एंड्रॉयड 10 जो है वो बिल्कुल भी 3D को सपोर्ट नहीं करता और ना ही एम्बॉस को सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो हम पेंसिल से जो ड्रा करते हैं पिक्सेल ऐप में, वो अगर हम उस पर भी 3D लगाएं या एम्बॉस लगाएं वो उसको भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये देखें, मैं मुख्तलिफ ऑप्शंस लगा के आपको बता रही हूँ। तो ये देखें, मैंने एम्बॉस लगाया, ये उसको भी सपोर्ट नहीं करेगा, इससे ख़राब हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। जिन लोगों का ये मसला है, उनके मोबाइल में अगर ये मसला है एम्बॉस का और 3D का, तो वो फिर कोशिश करें इन दोनों ऑप्शंस को ना इस्तेमाल करें, बाकी ऑप्शंस को लेकर डिज़ाइनिंग कर लें, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे जाके कोई वीडियोस बनाऊंगी, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि इसको किस तरीके से ठीक करेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है ताकि थोड़ा सा हम 3D यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्ट्रोक लगा लें, आप मुख्तलिफ ऑप्शंस इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये 3D को सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही एम्बॉस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं आपको एक और टेक्स्ट लेके दिखाऊंगी, क्लियर करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से ख़राब कर रहा है 3D को। जहाँ मैं 3D लिया, ठीक है। अब ये देखें, मैं पर्सपेक्टिव में जाऊंगी, ये किस तरीके से टूटा टूटा जो आ रहा है पीछे से, ठीक है। इसका जो डेप्थ है वो सारी ख़राब है, ठीक है, कटी हुई आ रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मैं इसको बड़ा छोटा करूँगी तो किसी एक पॉइंट में बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि सेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे अगर आपने किसी जो है, मैं आपको किस तरीके, जैसे कोई स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, उसका आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो उस पर 3D लगाना चाहते हैं, तो आप उस पर लगा के, ठीक है, उसके बाद जो बाकी टेक्स्ट है वो सिंपल लिख के उसके बाद उसको मर्ज कर लें, फिर होगा कि आपका जो 3D है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम दोबारा मास्क को यूज़ करते हुए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। पहले मैंने मास्क यूज़ किया और एफ़ को जो है डिज़ाइन किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर भी चाहते हैं कि इसके अंदर हम कोई कट शेप बनाएं, ठीक है, कर्व बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो हम दोबारा से मास्क अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं एक कर्व लाइन लेना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं उसको सेट कर रही हूँ। हम इसको मूविंग टूल की मदद से ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं कि कहाँ हम इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ अभी मैंने स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है टेक्स्ट में, इस वजह से आपको इतना क्लियर नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से काम कर रहा है। मैं यहाँ से स्ट्रोक जो है वो ख़त्म करूँगी, ठीक है। जिस तरीके से पिछले मैंने क्लास में आपको बताया था कि जो बीजियर टूल है उसमें स्ट्रोक का ऑप्शन था, वहाँ जाके हम स्ट्रोक को ख़त्म करते थे, लेकिन मास्क टूल में इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने स्ट्रोक को जाके ख़त्म किया। अब देखें, वाज़े तौर पे नज़र आ रही है किस तरीके से वो जो कर्व वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। बस आपने पॉइंटर्स को ऊपर नीचे मूव करते हुए अपनी जो डिज़ायर्ड जो शेप है वो ले लेनी है, ठीक है। ये सेट हो चुका है। उसके बाद हमारी मर्ज़ी, हम इसके ऊपर देखिए शेडो भी लगा सकते हैं, इनर शेडो भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3D अप्लाई नहीं हो सकता। वैसे तो 3D एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन चूँकि अगर किसी के मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है तो बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम टेक्सचर ले सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर, वो भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ मैं बताऊंगी, लेकिन जो टेक्सचर लेने के लिए हमें चाहिए है कि जो पहले हमने टेक्स्ट पे कलर लिया वो रिमूव करें। ये देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ मैं एक टेक्सचर लूँगी लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैंने इसके ऊपर रेड कलर लिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले मैं जाऊँगी, इसको अनेबल कर दूंगी और जाऊंगी और कलर रिमूव करूंगी। जैसे ही मैं कलर रिमूव करूंगी, इसके ऊपर टेक्सचर खुद ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं कलर पे जा रही हूँ, यहाँ से मैं कलर रिमूव करूँगी। ठीक है, ओके करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने कलर रिमूव किया है टेक्सचर खुद ही अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम इसको सेट करना चाहें जितना वो हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका स्केल बढ़ाती जाऊँगी। मैं इसको जूम करूँगी तो ये जूम हो जाएगा। इसको जूम आउट करके रखना चाहती हूँ तो उस तरह भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम डिफरेंट टेक्सचर ले सकते हैं। ये बस हमने नेट से अच्छे अच्छे टेक्सचर डाउनलोड करने हैं, उसके बाद वो लगा सकते हैं। प्रिंटेस ऐप है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जो है HD क्वालिटीज़ की जो है पिक्स होती हैं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मैं अप्लाई करूँगी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से आप टेक्स्ट पे टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट ले रहे हैं वो ज़रा मोटा हो। ठीक है, उसकी मोटाई ज़रा ज़्यादा हो ताकि वो क्लियर थोड़ा सा नज़र आए हमें। अब ये देखें इसको, इस पर आप चाहें तो स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो शेडो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं अभी आपको स्ट्रोक अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये लगता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम एक चीज़ ले रहे हैं उसमें हमने हर चीज़ अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको स्ट्रोक अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगता है। क्योंकि हमारे पास CD स्पॉट नहीं कर रहा, इस वजह से हम यहाँ स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी विड्थ कम कर देंगे। ठीक है, बहुत लाइट सी लेनी है। यहाँ ओके करेंगे और ये हमारा डन हो गया। उसके बाद शेडो अप्लाई करें ना करें ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, यहाँ हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरीके से सेव करें। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी तस्वीर PNG में सेव हो तो हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अब ये PNG इमेज होती क्या है, ऐसी इमेज जिसका बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम PNG इमेजेस। ठीक है, जो JPG होती है ना वो बैकग्राउंड के साथ होती है और जो PNG होती है वो विदाउट बैकग्राउंड होती है। ठीक है, अब ये देखें आपको फॉर्मेट में PNG इमेज नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम ये जो डिफ़ॉल्ट है इसमें अल्ट्रा करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, PNG इमेजेस का फ़ायदा ये होता है कि उसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।